बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक बज़मी। आजकल अंबानी खानदान का बहुत चर्चा है, उनकी दौलत का, उनकी शोहरत का और इसके साथ साथ मईशत में उनके हिस्से का। और कहा जा रहा है कि भारत में तो अंबानी खानदान ने मईशत को संभाला दिया हुआ है। पूरे भारत की मईशत में 20% उनका हिस्सा है। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी कोई अंबानी खानदान है? क्या पाकिस्तान में कोई एक अंबानी या कोई रिलायंस ग्रुप होगा आने वाले वक्त में? इस हवाले से बहुत तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 1970 तक पाकिस्तान में 30-40 अंबानी, टाटा, बरला से बड़े जीनियस सनतकार, बैंकार, बिजनेस जीनियस थे जिन्होंने मुल्क की मईशत को संभाला हुआ था। मुल्क कोरिया, जापान से बहुत आगे था। मिडिल ईस्ट के ममालिक किसी गिनती में नहीं आते थे। इन सनतकारों, बैंकारों को 22 खानदान का नाम देकर टारगेट किया गया। इनमें सहगल ग्रुप ने कपड़े की सनत को अरूज दिया। दाऊद ग्रुप हैवी व्हीकल और जरी मशीनरी के बादशाह रहे हैं। दाऊद हरकुलिस के पास ट्रैक्टर की प्रोडक्ट थी। हारून खानदान छोटी मसनुआत, अस्फहानी खानदान और सहलट के चाय के बागात के मालिक थे। मुल्क की पहली एयरलाइन कायम की जो आज की सबसे बड़ी एयरलाइनों से बेहतर थी। हबीब ग्रुप बैंकिंग के किंग रहे। 60 की दिहाई उनका हबीब प्लाजा एशिया की बुलंद तरीन इमारत थी। एशिया में पहला आईबीएम बैंकिंग सिस्टम इस बिल्डिंग की नवी मंजिल पर नस्ब हुआ था। फैंसी कपड़े की सनत निशात ग्रुप के पास और मुख्तलिफ मसनूआत के बानी भी थे। इनकी हीको, हरकुलिस, सोहराब, रुस्तम साइकिल पूरे मुल्क में चली और इसके साथ साथ बाहर भी एक्सपोर्ट हुई। मियां शरीफ की इत्तेफाक, ट्यूबवेल और थ्रेशर के बानी थे। सन 66 हीको के मियां लतीफ और इत्तेफाक के मियां शरीफ ने मुगलपुरा वर्कशॉप में टैंक साजी की इजाजत भी बाकायदा तौर पर ली। लॉरेंसपुर वोलन मिल्स की शूटिंग दुनिया में नंबर 1 रही, जो कि पूरी सनती रियासत थी, जिनके मालिक मशीनरी बांग्लादेश ले गए। भुट्टो साहब ने इन 22 खानदानों के खिलाफ तहरीक चलाई कि मुल्क की सारी दौलत उनके पास है और मैं उनके पेट से निकालूंगा। और अवाम को ये चूरन बेचा गया कि ये 22 खानदान आप पर हुकूमत कर रहे हैं या दौलत चंद लोगों के हाथ में मौजूद है। हालांकि ये तमाम वो लोग थे कि जो सनत साजी इंडस्ट्री में कदम रखते और उसके बाद लोगों को रोजगार मुहैया करते और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चला रहे थे। हम अवाम उनके खून के प्यासे हुआ करते थे। हमने इन मोहसिन खानदानों के खिलाफ खूनी तहरीक चलाई। भुट्टो साहब खुद भी फ्यूडल थे और फ्यूडल्स यानी बड़े जिम्मेदारों ने पावर में आकर सब सनतकारों की अमलाक बिला मुआवजा कौमी मलकियत में ले ली, जिसको नेशनलाइजेशन के नाम से याद किया जाता है। लाहौर की हीको अब पीको बनकर तबाह हुई। सब जीनियस खानदान तबाह बर्बाद हुए। पीको के मियां लतीफ जर्मनी चले गए, कसम पुरसी की हालत में फौत हुए। इत्तेफाक के मियां शरीफ मुल्क छोड़कर गल्फ स्टील मिल्स के नाम से मिडल ईस्ट में फैक्ट्री लगाकर बैठ गए। अस्फहानी कंगाल हो गए। उनके सलहट के चाय के बागात बांग्लादेश ले गया। एयरलाइन पीआईए बनकर तबाह हुई। हबीब ग्रुप से हबीब बैंक छीन लिया गया। सहगल ग्रुप ने कोहिनूर जैसी बिजनेस एम्पायर्स प्लॉट बनाकर नीलाम कर दी। कोहिनूर पोटोहार की मां कहलाती थी, तबाह हो गई। मशरकी पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के दौर के मेमन सिंह और नारायणगंज बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन बांग्लादेश के काम आए। गंधारा वाले हीनो ट्रक बनाते, शाहनवाज लिमिटेड शिवरलेट और मर्सिडीज असम्बल करते थे। सब कुछ नेशनलाइज करके तबाह कर दिया गया। इन खानदानों में से अस्फहानी की बेटी हुसैन हक्कानी की अहलिया अमरीका चली गई। बाद में जनरल ज़िया ने सनतकारों को ढूंढना शुरू किया। हारून खानदान के महमूद हारून को गवर्नर सिंध बनाया। अवाम को बेरोजगार किया। फ्यूडल्स, वडेरे, चौधरी, मखदूम, लगारी, जतोई, टवाने सब बड़े जिम्मेदार असम्बलियों में पहुंच गए और इलेक्टेबल्स बन गए और सनतकारों को तबाह करके लोगों को उनके वडेरों का और मुल्क को आईएमएफ का गुलाम बना दिया गया। ये हुआ इस मुल्क के साथ। यानी जब आप किसी सनतकार को प्रोटेक्ट नहीं करते, उसको फ्लोरिश करने का मौका नहीं देते, तो फिर ऐसा ही होता है। ये बताया गया जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई, कि 22 खानदान जी पूरे मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं या एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है इन 22 खानदानों के दरमियान। ये 22 खानदान है जो आपकी दौलत को हड़प रहे हैं, इनके पास सारा पैसा आ रहा है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनकी इंडस्ट्रीज हैं और ये इंडस्ट्रीज से पैसा क्यों कमाते हैं। ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी हर चीज बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली है। लेकिन सिर्फ इतना बताया गया ये 22 खानदान तमाम तर पैसा मुल्क का हड़प कर जाते हैं और उसके बाद नेशनलाइज कर लिया गया। और ये फार्मूला उस वक्त जो है
वो उन सनतकारों पर अजाब बनकर नाजिल हुआ। और आज देख लें कि आज कोई भी इंडस्ट्रिस्ट यहां पर मौजूद नहीं। अभी तकरीबन एक दहाई कबल बांग्लादेश में बहुत सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। क्या हम इंडस्ट्रीज को, सनतकारी को प्रमोट करने के लिए सनतकारों को मौका देते हैं? क्या हमारी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि जिनसे सनतकार जो है वो फ्लोरिश हो? ऐसा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। न जाने कब हम इस ख्वाब गफलत से बेदार होंगे। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए।